हेलो एवरीवन, आज है 7 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में जिसके काफ़ी ज़्यादा मीम्स बन रहे थे और आज उसकी लिस्टिंग हुई है। और देखा जाए तो सरप्राइजिंगली लिस्टिंग ख़राब नहीं है। होनासा कंज्यूमर लिमिटेड, जिसको मामा अर्थ के नाम से भी जानते हैं, और आज इसकी लिस्टिंग हुई। और देखा जाए तो भैया जब लिस्ट हुआ था तो 2% की तेज़ी पर लिस्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे कि एक्सपेक्टेड है कि भाई साहब गिरावट तो आनी है, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब तो हो गया था ये अच्छे से। और सब्सक्राइब भी कैसे हुआ था ये भी हर कोई जानता है। अभी कुछ अपडेट्स उसकी भी निकल कर आ ही रही है। तो यहाँ पर खुलते ही पहले तो थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाने की कोशिश करी। खुलते ही जो इसका वीक का जो हाई, मतलब अभी जो आज इसका हाई था वो 337 रुपीज़ का था, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे डिक्लाइन दिखाना भी शुरू कर रहा है। ट्रेड वॉल्यूम देखो तो अभी जस्ट खुला ही है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और 1 करोड़ से भी ज़्यादा के ट्रेड वॉल्यूम्स ऑलरेडी मामा अर्थ में देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पर बाई क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो वो कम है कंपेयर टू सेल क्वांटिटीज़। और देखो ये पूरे दिन का ये रह सकता है, यहाँ पर डिक्लाइन के चांसेस ज़्यादा है। रीज़न ये है कि भाई साहब प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे, क्योंकि ये वो कंपनी है जो काफ़ी हाई पी के ऊपर लिस्ट हुई है और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। तो यहाँ पर मामा अर्थ को लेकर अगर देखा जाए तो भैया आज इनकी लिस्टिंग हुई है और 330 रुपये पर इसका डेब्यू हुआ है। 330 रुपये का इसका डेब्यू हुआ है। आईपीओ प्राइस 324 रुपये का था, तो ऑलमोस्ट 2% की तेज़ी पर डेब्यू हुआ और बाद में 337 रुपीज़ तक भी ये गया था। यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन अगर आप देखो, जो सब्सक्राइब हुआ था वो 7.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। और उनमें सबसे ज़्यादा पोर्शन अगर किसने सब्सक्राइब किया था तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे। 11.50x उन्होंने ही सब्सक्राइब किया था, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास तकरीबन 4x सब्सक्राइब ये भी हुआ था। रिटेल वालों ने सबसे कम किया था, यहाँ पर 1.35x, तो उनकी तरफ से सबसे कम आया था। इसके अलावा एंकर इन्वेस्टर्स भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ से भी रेज हुआ था। और देखिए कि होनासा कंज्यूमर हैज़ रेज 765 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। तो एंकर इन्वेस्टर्स से भी बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर रेज करा गया था। 49 एंकर इन्वेस्टर्स थे यहाँ पर, 49 एंकर इन्वेस्टर्स थे। और जहाँ तक बात करी जाए तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया था होनासा में। और देखा जाए तो यहाँ पर जो आईपीओ का जो पैसा आने वाला है वो जनरली कंपनी के पास बहुत कम पोर्शन जाने वाला है। ज़्यादातर जो पोर्शन यहाँ पर आईपीओ से सब्सक्राइब होकर जो पैसा आया है वो उन लोगों के लिए जाएगा जो लोग अर्ली इन्वेस्टर्स थे यहाँ पर। और कंपनी के जो प्रमोटर है वो भी थोड़ा बहुत ले ही रहे हैं यहाँ से। अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी लिस्टिंग मैं कहूँगा कि हुई है, क्योंकि भाई साहब काफ़ी ख़राब लिस्टिंग में एक्सपेक्ट कर रहा था। इवन मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन अभी कल परसों खबर निकल कर भी आई है कि कई सारे स्टार्टअप्स फाउंडर्स जो है उन्होंने बड़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स में बिड करी थी यहाँ पर। एक तो भैया जोमेटो के जो दीपेंद्र गोयल है उन्होंने तो खुद बता दिया और काफ़ी सारा उनको अलॉट भी हुआ है। अश्नीर ग्रोवर ने भी आखिरी दिन पे ट्वीट करके कहा था कि वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। बाद में हालांकि जब लिस्ट सामने आई कि किन किन को अलॉट हुआ तो उसमें अश्नीर जो ग्रोवर है उनका नाम था नहीं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हो रहा है। और जनरली जो सब्सक्राइब हुआ है ज़्यादातर वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से ही आया है। और देखो यार, एक चीज़ होती है कि स्टार्टअप्स के जब आईपीओ निकल कर आते हैं तो जनरली जो बाकी स्टार्टअप्स के जो फाउंडर होते हैं, जो अच्छी खासी पोजीशन पर होते हैं, वो यही चाहते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम हमेशा अच्छा बना रहे, ताकि आने वाले टाइम में और कंपनियों के जब आईपीओ आए, क्योंकि उनकी भी कंपनी मतलब वो भी अभी स्टार्टअप फाउंडर जो है वो इन्वेस्टर बने बैठे हैं, ठीक है। तो कल को उनको भी अपने आईपीओ लेकर आने होंगे, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि भैया स्टार्टअप्स के आईपीओ फेल हो जाए, क्योंकि मामा अर्थ का आईपीओ पहले भी फेल हो चुका है। और यही वजह भी है कि भाई साहब उनकी तरफ से सब्सक्रिप्शन ज़्यादा, मतलब उनकी तरफ से बिड होती हुई नज़र आई हमें। और यही वजह भी थी कि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब भी हो गया था ये। यहाँ पर अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी है इस कंपनी में, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि, और ये हर कोई जानता है, ठीक है, कि मामा अर्थ की जो स्ट्रेंथ है वो मार्केटिंग है। इसके अलावा जो इनकी कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग वाली कोई फैसिलिटीज़ है नहीं, ये खुद से बाकी मतलब बाहर से करवाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँ क्योंकि ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि भाई साहब देखिए, आज लिस्ट हुआ ज़रूर है,
लेकिन खरीदारी के मौके मुझे लगते नहीं है यहाँ पर, क्योंकि भैया जिस पी पे ये लिस्ट हुआ है डेफिनेटली यहाँ से डाउनवर्ड्स देखने को मिल सकती है। देखो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए अच्छा परफॉर्म कर ले ठीक है, हालांकि चांसेस इसके तो वो भी कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि हालत उतनी ज़्यादा बेहतर शायद मुझे नहीं लग रही है इस कंपनी की। मुझे बिल्कुल नायका वाला फील यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि देखो नायका में तो चलो शुरुआत के दौर में एक तेज़ी भी आई थी, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा टाइम था स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के लिए। नायका को अच्छा खासा जो सब्सक्रिप्शन था वो मिला भी था, ठीक है, काफ़ी अच्छा मिला था नायका को। लेकिन बाद में नायका का जो डाउनफॉल हमने देखा, जो शेयर प्राइस में डिक्लाइन हमने देखा, वो हर कोई जानता है, क्योंकि वो भी नायका का जो शेयर था वो भी बहुत हाई पी पे लिस्ट हुआ था। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। तो देखिए मैं यही कहूँगा आपसे कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं जल्दबाजी मत करिएगा, अभी इसको सेटल होने दीजिए कुछ दिनों के लिए और देखिए कि क्या होता है। ओवरऑल डाउनवर्ड्स मुझे यहाँ पर ज़्यादा लगती है कंपेयर टू अपवर्ड, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहले बाहर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मामा अर्थ के जो IPO निकल कर आया है, जो लिस्टिंग में इसको मतलब जो इनको सब्सक्रिप्शन मिला है, ठीक है, इतना ज़्यादा हाई सब्सक्रिप्शन, और इसके अलावा जिस प्राइस पे ये लिस्ट हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।